हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पर। गाइज आपका स्वागत है। गाइज टुडे वी हैव द मॉरल स्टोरीज। गाइज आज हमारे पास एक मॉरल स्टोरी है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरक है, खास तौर आज के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कम, मोबाइल या समय की बर्बादी जिन चीज़ों से ज़्यादा होती है उनकी ओर बढ़ गए हैं। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि मतलब कोई भी हम काम करें तो किस तरीके से करें। पढ़ाई है आज के टाइम में हम किस तरीके से करें और किसकी जीत होती है पढ़ाई में और किसकी हार होती है। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं तो स्टेडी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नियमित रूप से चलना बहुत ज़रूरी है। वही इस कहानी में दिखाया गया है। पढ़ाई के साथ आपको रीडिंग भी हो रही है, इसमें अर्थ भी बताया जाएगा, प्लस इसकी वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से और दिल थाम कर बहुत अच्छे से देखें और समझें और एंजॉय लें इसका। चलते हैं आज की स्टोरी पर। आज की स्टोरी है द हेयर एंड टॉर्टाइज का मतलब है एक कछुआ और एक खरगोश। गाइस इसमें कहानी बताई है एक खरगोश की और एक कछुए की। तो इसमें होता क्या है ये चीज आपको बहुत ध्यान समझनी है। कहते हैं ना कि जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमजोर का मजाक उड़ाता है, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें दिखाई गई है और समझाई गई है। जरा ध्यान से देखते हैं। मैं आपको गाइस बताता हूं। वंस देयर लिव्ड ए हेयर एंड ए टॉर्टाइज टुगेदर। वंस मानी एक बार, देयर किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। देयर लिव्ड मानी रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट का है। ए हेयर एंड ए टॉर्टाइज टुगेदर मानी साथ। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ साथ साथ रहते थे। समझ में आएगा इस। अब आगे यहां बढ़ते हैं। दे वर फास्ट फ्रेंड्स। वे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, कह सकते हैं उनके अंदर एक दूसरे में बहुत गहरी मित्रता थी। यहां तक क्लियर हो गया। द हेयर वाज प्राउड। द हेयर मतलब खरगोश को, वाज मानी था, प्राउड मानी घमंड। खरगोश को क्या था? घमंड था। ऑफ हिज फास्ट स्पीड मतलब अपनी स्पीड पे, मतलब अपनी तेज गति पर। मतलब खरगोश को क्या था? अपनी तेज गति पर घमंड था, अच्छा वाला। ही ऑफन लाफ्ड एट द लेजीनेस। वह अक्सर हंसता था एट द लेजीनेस, सुस्ती पर। किसकी सुस्ती पर? ऑफ टॉर्टाइज, कछुए की। कौन हंसता था गाइस? खरगोश हंसता था कि कछुआ धीरे धीरे चलता था तो उस पर वो हंसता था। वन डे द हेयर आस्क्ड द टॉर्टाइज टू रन अ रेस विद हिम। एक दिन खरगोश ने मतलब कछुए से कहा कि चलो भी अपने दौड़ करते हैं और देखते हैं हम दोनों में से कौन आगे निकलता है या कौन जीतता है। तो गाइस समझने वाली बात है इसमें कि खरगोश अपने ऊपर उसे ये थोड़ा सा प्राउड था कि मैं तेज हूं, और कहीं ना कहीं कछुए को वो कमजोर समझता था। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी। कहा किसने था? खरगोश ने। किससे कहा था? कछुए से। यहां तक हो गया। द टॉर्टाइज एग्रीड। कछुआ सहमत हो गया या मान गया। द रेस स्टार्टेड इन टाइम। और समय पर एक रेस शुरू कर दी गई। द हेयर रेन फास्ट। अब जो हेयर है मतलब हमारा खरगोश है, रेन मानी दौड़ा, पास्ट में कहानी चल रही है, फास्ट मानी तेज। वो तेज दौड़ा। कौन? खरगोश। द टॉर्टाइज वाज लेफ्ट फार बिहाइंड। देखो द टॉर्टाइज कछुआ, वाज लेफ्ट छूट गया, फार दूर, बिहाइंड पीछे, मतलब कछुआ बहुत पीछे रह गया। इन द वे द हेयर सा ए सैडी प्लेस। और रास्ते में क्या हुआ भाइयों? खरगोश ने एक ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए वो वहां पर रुक गया। ही सैट डाउन अंडर ए सैडी ट्री एंड फेल asleep।
वो वहां पर रुका और बैठा, और बैठने के बाद वो उसी छाया में, पेड़ की छाया में वो सो गया। क्या हो गया गाइस? सो गया। द टॉर्टाइज कंटिन्यूड हिज रेस एंड रीच्ड द गोल। अब कछुए ने क्या करा, वो लगातार चलता रहा और चलते चलते वो अपनी रेस को जीत गया, जहां उसको पहुंचना था, उस एम तक पहुंच गया और फिर वो अपनी रेस जीत गया। When the hare woke up, जब खरगोश की आंख खुली, जब जागे आंखें मड़ के उड़े, अरे बहुत लेट हो गया यार, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ये सोने वाले की कहानी है, सोने ने हराया। ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। He ran very fast but it was too late। ही मानी वह रेन दौड़ा वेरी फास्ट, बहुत तेज, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। जैसे भी वो तेज दौड़ा गाइस, लेकिन देर तो बहुत हो चुकी थी। When he reached the decided place, जब वो उस निर्णय या निश्चित किए गए स्थान पर पहुंचा, he was ashamed to see their tortoise smiling at him। तो वो बहुत शर्मिंदा, मतलब शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि खरगोश, फिर कछुआ जो था वो खरगोश पर हंस रहा था या मुस्कुरा रहा था। अब इससे कहानी की सीख क्या मिलती है स्टूडेंटों, जरा देखना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीमी गति से और लगातार चलने वाला इंसान, विंस माने जीतता है, द रेस वही बाजी मारता है। मतलब धीरे धीरे करो लेकिन लगातार करो तो वही रेस जीतता है। अब 2 पॉइंट इसमें आए थे। एक तो यह है वोकअप, मतलब सोना भी जिंदगी में बहुत खतरनाक चीज है, अधिक सोना भी, ठीक है ना। अपना हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए। और एक चीज और है, जैसे ही सैट डाउन अंडर ए सैडी ट्री एंड फेल अस्लीप। तो यहां भैया क्या बात हो रही है कि जब सुकून इंसान को मिलता है तो वहां वो अपने मकसद को भूल जाता है। इसी तरीके से आजकल के जो बच्चे हैं, इंटर लेवल के हैं, हाई स्कूल लेवल के, बड़े बड़े गजब के बच्चे देखने को नमूने हमें मिले हैं। ट्यूशन ऐसे टाइम पे लगाई थी जैसे कि 1 महीना या 2 महीने रह गए कि भाई तुम्हें पढ़ना है, कहा भाई साहब हमें पढ़ना है और पेपर अब के होंगे हमारे। तो इस तरीके से ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। मैं एक बात कह दूं, वो ट्यूशन या किसी चीज को पढ़ने नहीं, वो सिर्फ एक वक्त को पास करने के लिए आए थे, टाइम पास करने के लिए आए थे। क्योंकि कोई भी चीज जो 3 महीने का कोर्स है या 6 महीने कोर्स है, वो आपको 1 महीने में कौन सा एक्सपर्ट टीचर, भाई मेरे को तो आज तक ऐसा मिला नहीं जो करा दे। वाकई आज के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, मोबाइलों में, ननसाल में, ब्याह में, शादी में टाइम दे सकते हैं लेकिन पढ़ाई में टाइम नहीं दे सकते। तो भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है और कब तक करना है, कितनी उम्र में करना है, या उम्र को ऐसे ही गलाना है। तो ठीक है, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन अच्छों के लिए अच्छी लगेगी। अब मैं आपको वीडियो में ये तो क्लियर कर दिया मैंने अर्थ के साथ, अब मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं और मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है उसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है गाइस कि जो स्टोरी मैंने पढ़ के सुनाई थी अब मैं उसको समझा रहा हूं। आप देख लीजिए। मैंने जो कहानी आपको पढ़ के सुनाई थी अब मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। खरगोश ने जैसे कि शर्त लगाई थी कछुए से, तो सभी, मतलब वो कहते हैं ना कि कछुआ तो बेचारा एग्री हो गया कि यार मेरी भाई इज्जत पे जब आती है तो आदमी हर कुछ करता है जो उसका मन में आता है। तो अब इज्जत पे बात आई, कछुए ने भी हाँ कह दी थी। यहाँ रेस हुई, सभी जानवर देख रहे थे। मैंने जैसे कि आपको भी पढ़ के और विध अर्थ के साथ बताया था, वैसे ही देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इसमें। और जो तेज दौड़ने वाले थे इनके दिमाग में कुछ ये चीज़ आई, अरे कि बहुत पीछे रह गया, हम सो जा रहे थोड़ा सा। बस इन्होंने आराम करा एक वृक्ष के नीचे और ये भाई साहब वही वाह सो गए विदाउट टेंशन के। ये भूल गए कि हमने शर्त लगाई है, बस सो गए थे ये। अब ये सोने के बाद देखिए क्या होता है, इन्हें बहुत पछतावा होगा। अब जब तक ये सो गए थे और भाई साहब कछुआ अपने बाजी मार गए। कछुआ यही कह रहा था, भाई वाह क्या बात है, बहुत उल रहे थे भाई साहब, तुम तो सो गए। वो लगातार उसे विश्वास तो होगा हम हारेंगे, लेकिन वो चलता गया फिर भी। लेकिन कुछ नहीं पता टाइम आने पर देखो इंसान का वक्त कब बदल जाता है गाइज। इसलिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार अपने काम को करते रहना
चाहिए। जब तक ये उठे बहुत देर हो चुकी थी और जब ये वहाँ पहुँचे तो इनकी बहुत बुरी हार हुई। तो गाइज मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारने दें और अपनी हिम्मत से काम लें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें, और इससे यही शिक्षा मिलती है। और बहुत उन्होंने फिर अपनी गलती की क्षमा मांगी कछुए से, और मजाक जो बनाई थी उसके लिए उसने पछतावा हुआ। मैं बस यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, जिससे कि हर किसी को अच्छा लगे। माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे देते हैं। पढ़ाई को लगातार करें, चाहे तो रोज़ करें लगातार, चाहे थोड़ी ही करें। तो गाइज मेरी यही बस रिक्वेस्ट है कि जो आजकल के स्टूडेंट फ्री फायर, मोबाइल, टीवी और अदर्स चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को, अपनी कीमत को समझें, अपने टाइम की कीमत को समझें। तो गाइज इस तरह की वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।